गाइस आज फिर से एक नया ट्यूटोरियल आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है HDR ब्राउन इफेक्ट। आपने इसको काफ़ी ज़्यादा देखा होगा और इंस्टाग्राम पे ऊपर और टिकटॉक के ऊपर तो इसी तरह की वीडियो बनाई जाती हैं। खासतौर पर पोइट्री वाली वीडियो भी बनाई जाती हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर देख लेना है। और चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी विंक ऐप को ओपन करना है। विंक ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर से अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी और इसको आपने सिंपली डाउनलोड करके ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी वीडियो लो क्वालिटी में है तो उसकी अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करना है। इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ट्राई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी वीडियो को अपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर प्रोसेस नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर मेरी होना शुरू हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी करके रखी है इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो मैं सिंपली चला जाता हूँ यहाँ पर अपनी लाइट मोशन ऐप में। तो यहाँ पर लाइट मोशन ऐप को मैं यहाँ से सिंपली ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ओपन कर देने के बाद इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये वाली सेटिंग रख लेनी है। 9:16 रेशो है और 1080 फ्रेम पर सेकंड है और यहाँ पर 30 फ्रेम पर सेकंड है। लाइट ग्रे इसका कलर है। यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है और लाइट मोशन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को जो फ्री वर्जन में चाहिए तो वो आप लोगों को गूगल से मिलेगी। गूगल पे जाकर आपने सर्च करना है लाइट मोशन ऐप फ्री वर्जन डाउनलोड मोड एपीके, तो वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। सिंपली मैं यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से वो वाली वीडियो सिलेक्ट करके लाऊंगा जिसके ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये वाली वीडियो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर पड़ी हुई है, ये वाली वीडियो, इसको मैं लेकर आऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने इन्हेंस करके रखी हुई थी, तो ये मेरे पास ऐड होकर आ चुकी है। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस वीडियो के ऊपर इस तरह क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपने सर्च करना है। सर्च आपने करना है CH। तो यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है चैनल रिमैप RGB। इसको आपने सेलेक्ट करके ले आना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटिंग करनी है। इसमें जो आप लोगों को ऊपर B वाली लाइन दिख रही है, B वाली में आपने G को सिलेक्ट करना है और ऊपर G वाली में आपने Y को सिलेक्ट करना है। तो ये आपने कर देने के बाद आपने यहाँ से इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके ब्लैक बैक हो जाना है और आपने ऐड इफेक्ट पे फिर से क्लिक करना है। और एक और इफेक्ट है यहाँ पर जिसका नाम है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। आपने SAT लिखना है और सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करनी है। इसकी सेटिंग आपने रखनी है, यहाँ पर इसका जो सैचुरेशन है वो आपने +40 कर देना है। तो आप अपने वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे। मेरी वीडियो के हिसाब से यहाँ पर 40 आ रहा है तो मैं 40 रखूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसको 40 कर दिया और यहाँ से इस तरह बैक हो जाऊँगा। फिर से खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये शेप सेकंड नंबर वाली ले लूँगा। ऊपर 3 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिल कंपोजिशन एरिया, इस पर आपने क्लिक कर देना है और कलर एंड फिल पे आ जाना है। तो इसमें आप लोगों को स्काई ब्लू वाला जो है कलर चूज़ करना है, ब्लैक वाले के साथ है ये वाला, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है ब्लैक वाले के साथ वहीं दूसरी लाइन में नीचे। और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस के ऊपर क्लिक करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और नीचे यहाँ से ये इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो ऊपर सर्च में जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है COP कॉपी बैकग्राउंड। सबसे ऊपर आप लोगों को मिलेगा, आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। इस छोटे से एरो के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से भी बैक हो जाना है। फिर से ऐड इफेक्ट में जाना है, ऊपर सर्च में लिखना है G, जस्ट G लिखेंगे। गशियन ब्लर आप लोगों को मिलेगा, इसको आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर से आपने ऐड इफेक्ट में जाना है। एक आखिरी लास्ट इफेक्ट है, इसको भी आपने लगा देना है। इसका नाम है एक्सपोजर गामा, EX लिखेंगे। सबसे ऊपर एक्सपोजर एंड गामा मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और सबसे पहले गशियन ब्लर की सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं तकरीबन 0.450 रखूँगा, ताकि आप अपनी वीडियो के हिसाब से रखेंगे। तो जहाँ पर भी आप लोगों की वीडियो की सेटिंग अच्छी आती तो आपने इसको एडजस्ट करना है। 450 रख दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको इस एरो के ऊपर क्लिक करके बैक हो जाऊँगा, एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाऊँगा। ऊपर जो इसका एक्सपोजर है इसको आपने माइनस में रखना है। तो मैं माइनस तकरीबन मेरा सेट हो रहा है यहाँ पर 60 तक मेरा ठीक आ रहा है। उसके बाद मैं गामा के ऊपर आ जाऊँगा। तो गामा मेरा यहाँ पर 700 तक मैं इसको ले लूँगा। तो आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रखेंगे। और नीचे ऑफसेट है, इसको आपने कम से कम यूज़ करना है, माइनस में यूज़ करना है। मैं -2 रख लेता हूँ इसको और यहाँ से भी -2। तो -2 कर देने के बाद यहाँ से मैं बैक हो जाऊँगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर से मैंने इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक शेप्स ले लेनी है। और यहाँ पर शेप्स के ऊपर उसी तरह 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा। कलर एंड फिल पे जाकर वाइट कलर को मैंने रख लेना है। इस एरो के ऊपर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा। यहाँ पर कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके ओवरले कर दूँगा।
तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन इफेक्ट में तब्दील हो चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाकर फिर से यही वाला प्रोसेस अपनाना है। इसी तरह खाली स्क्रीन के ऊपर इस तरह क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से ये वाली शेप ले लेनी है और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके उसी तरह कलर एंड फिल पे जाकर वाइट कलर आपने रख लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है, तो यहाँ पर आपने कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके ओवरले कर देना है। ये कुछ ज़्यादा वाइट हो चुकी है, तो यहाँ पर आपने इसकी ऑपेसिटी को 100 से कम करके आपने जहाँ तक ये सेट हो रही है वहाँ तक आपने इसको रख लेना है। तो ये मेरी सेट हो रही है यहाँ पर 61 और मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। इसको मैंने इतना कर देने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर फिर से खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। एक शेप में यहाँ पर ले लूँगा प्लस वाले ऑप्शन पे और इस शेप को जो भी आती है आपके पास जो भी कलर आता है वो आपने रख लेना है। कलर चेंज नहीं करना, आपने 3 डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है और इसका कलर आपने चेंज नहीं करना है। जस्ट आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक फिर दफ़ा कॉपी बैकग्राउंड आपने COP लिखना है। कॉपी बैकग्राउंड आपने यहाँ पर ले आना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे किस तरह क्लिक करना है, तो ये यहाँ पर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी तरह आपने क्या करना है, खाली स्क्रीन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो आपके सारे इफेक्ट हैं यहाँ पर एक आंख का ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है, आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है और इन चारों को टिक करना है ऊपर वाले और वीडियो के इस तरफ आकर आपने ये नीचे ऑप्शन है आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरफ भी लग जाएंगे, एंड पे चले जाने, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ भी अप्लाई हो जाएंगे। फिर से आपने ये जो ऊपर चौथे नंबर वाला जो है आपने इस रेक्टेंगल के ऊपर इस तरह क्लिक करना है और नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। एक और इफेक्ट यहाँ पर लगाना है जिसका नाम है सिंपल स्टार फील्ड। आपने इस तरह ऊपर सर्च बार में लिखना है, तो SIM लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सिंपल स्टार फील्ड। ये स्नो इफेक्ट है, आपने देखा होगा आप ऊपर से अक्सर बर्फ़ गिर रही होती है जो है वो बड़ा प्यारा सा लगता है। इस तरह आपने लगा देना है। सिंपल स्टार फील्ड के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को सबसे इधर सेकंड नंबर पर एक प्लस का ऑप्शन मिला है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पर एक फ्रेम की लगा देनी है और इसके एंड में भी आकर आपने एक फ्रेम की लगा देनी है। तो इस तरह करने के बाद आपने वीडियो के टॉप पे आ जाना है, तो यहाँ पर आपने आकर इसका ये जो एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिशन को आपने इस तरह बढ़ा देना है। तो बढ़ा देने के बाद आपने इसकी जो यहाँ पर 200 तक आपने इसको कर देना है। तो आप और भी कर सकते हैं लेकिन मैं जस्ट 200 तक इसको ले जाता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं। 200 तक मैंने इसको कर दिया। स्केल जो आपने 1.50, तो यहाँ पर 1.50 जितना मैं रख रहा हूँ ये आपने उतना ही रखना है जितना मैं रख रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीडियो के हिसाब से रखें, बस जितना मैं रख रहा हूँ आपने भी उतना रखना है। और साइज़ जो है वो आपने तकरीबन 0.300 300 तक आपने इसको रखना है और साइज़ इसका जो है वो, ताकि ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं ये वाले कितने मोटे आपने रखने हैं वो आपने इस हिसाब से रखना है। उसके बाद नीचे फीदर है, फीदर को आपने 4.0 और यहाँ पर आपने इस तरह करके बैक हो जाना है और यहाँ पर फिर से आपने क्या करना है, इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बताऊँगा। ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बनकर हमारी वीडियो आ चुकी है। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और स्मूथ लगती है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेव करने के लिए आपने ऊपर सेटिंग वाले के साथ ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी गैलरी में। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।